नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित ट्रेडर्स ऑफिशियल पे। आज मैं आप लोगों के लिए दो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां लेके आया हूं जो अभी ज़्यादा भागी नहीं हैं। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इस पे अपने नज़र बनाए रख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप टाइप की कंपनियाँ ही लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ ऐसी कंपनियाँ लेके आऊँ जिसमें आप इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पहली कंपनी की बात की जाए दोस्तों, पहली कंपनी का करंट प्राइस की बात की जाए तो 786 रुपये इसका करंट प्राइस है। और शुक्रवार के दिन इसमें लगभग 8% की तेज़ी थी। और 6 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो 6 महीने में इसने 20% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम रिटर्न इसने अभी कुछ बना के नहीं दिया है। ये कंपनी आई है 7 जुलाई 2023 से। तो अभी 8 7 8 महीने से ये नई कंपनी है ये, और जब से आई है तब से लगातार नीचे की तरफ ही जा रही है। अभी 39% का निगेटिव रिटर्न दिया है कंपनी ने। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बढ़िया है दोस्तों, तो आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 3300 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कंपनी के नाम की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी ड्रोन बनाती है, तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब से आई है कंपनी माइनस में ही चल रही है, तो कंपनी का आया अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो अभी इसमें अच्छा मौका है खरीदारी करने का। जब ये कंपनी 1200 लगभग 1300 रुपये पे ये लिस्टेड हुई थी कंपनी, तो अभी उसके आधे दाम पे मिल रही है, तो एक अच्छा मौका है। 40% की गिरावट है इसमें। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के इसमें शुरुआत भी कर सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी ड्रोन बनाने के काम में ड्रोन बनाती है कंपनी। और देख सकते हैं, मैं कंपनी की साइट पे आया हूँ, कंपनी ड्रोन बनाती है। स्विच यूएवी एक तरह की कंपनी ड्रोन बनाती है। नेट्रा यूएवी, निंजा यूएवी, Q41 यूएवी। तो इस तरह के कंपनी के प्रोडक्ट हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो आने वाला समय ड्रोन सेक्टर का है, फिर चाहे कृषि हो, लॉजिस्टिक हो, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला है। तो भविष्य में ये कंपनी बढ़िया रिटर्न बना के दे सकती है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें 40% की गिरावट है, तो आप इस पर खरीदारी भी कर सकते हैं। नए ज़माने की कंपनी है, ड्रोन सेक्टर इस समय बूम पे चल रहा है, तो आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट भी इस बार अच्छे आए थे, तो आप इस पर नज़र बनाए रख रख सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए दोस्तों, तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 34 करोड़ था। 2022 की बात की जाए तो 162 करोड़, और 2023 की बात की जाए तो 186 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2021 में कंपनी 14 करोड़ के लॉस में थी, और 2022 की बात की जाए तो 54 करोड़ नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। और 2023 की बात की जाए तो 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। तो 2022 की तुलना में 2023 में गिरावट है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 29% से ज़्यादा के शेयर प्रमोटर्स के पास हैं, और 3.5% एफआईज हैं। डीआईज की बात की जाए तो 6.5% है लगभग, और 60% पब्लिक के पास शेयर है। तो इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो कम है, लेकिन ड्रोन सेक्टर की बढ़िया कंपनी है, तो आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी 2007 में, आइडिया फोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाती है ड्रोन में। और कंपनी का हाई देखा जाए, प्राइस की बात की जाए तो 1344 रुपये कंपनी ने हाई बनाया है, लो 686 रुपये बनाया है, और अभी करंट प्राइस का 780 रुपये चल रहा है। स्टॉक के पी की बात की जाए तो 115 पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड नहीं देती कंपनी। आरओसी की बात की जाए तो 14.7% है। आरओई की बात की जाए तो 12.5% है। और फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। डेप्ट फ्री है कंपनी।
और कंपनी के टोटल सेल की बात की जाए तो मार्च 2020 में 14 करोड़ का सेल था, जो बढ़ के 35 करोड़ हो गया, फिर 159 करोड़, 186 करोड़ और अभी बढ़ के 250 करोड़ पे आ गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले -12 था, फिर -11, अभी 75 करोड़ से बढ़ के, माफ करिएगा, 75 करोड़ से घट के 48 हो गया और अभी 41 हो गया है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले कंपनी माइनस में थी और अभी 44 करोड़, फिर 32 करोड़, फिर 29 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले सही था, अभी एक आध दो क्वार्टर से कंपनी थोड़ा लॉस में चल रही है। नेट प्रॉफिट कर रही कंपनी, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ी दिक्कत है। तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। कंपनी के सेल ग्रोथ की बात की जाए तो 3 साल में 137% के सेल ग्रोथ कर रही कंपनी। और प्रॉफिट की बात की जाए तो 3 साल में 62% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो 590 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और कर्जे की बात की जाए तो सिर्फ 14 करोड़ का कर्जा है। तो रिजर्व की तुलना में कर्जा ना के बराबर है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है, आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। अगली कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो अगली कंपनी का करेंट प्राइस 84 रुपये 20 पैसे चल रहा है, लगभग 3.5% की तेजी है। और 6 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो 6 महीने में 24% का बढ़िया रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। और कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो 402% का मैक्सिमम रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। और ये रिटर्न 23 जून 2006 से देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। कंपनी के नाम की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी का नाम आल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड है। तो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में काम करती है ये कंपनी। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए दोस्तों तो 2019 में 6,894 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, फिर 2020 में 7,346 करोड़, फिर 2021 की बात की तो 10,498 करोड़, फिर 2022 में 20,072 करोड़ और 2023 की बात की जाए तो 18,050 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2019 में 242 करोड़, 2020 में 228 करोड़, 2021 में 78 करोड़, 2022 की बात की जाए तो 883 करोड़ और 2023 की बात की जाए तो 635 करोड़ का रेवेन्यू, माफ करिएगा, नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। तो 2022 की तुलना में 2023 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें गिरावट होती है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के इसमें शुरुआत भी कर सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग 70% के शेयर प्रोमोटर्स के पास हैं और एफ इसमें 11% है। और डी की बात की जाए तो लगभग 3% है और पब्लिक की बात की जाए तो 16% है। तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में, आल कार्गो लॉजिस्टिक प्राइवेट इंकॉर्पोरेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। कंपनी का लॉजिस्टिक में बिजनेस है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, इनलैंड कंटेनर डिपोट, कंटेनर फ्राइट स्टेशन ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक ऑपरेशन, इस तरह का बिजनेस है कंपनी का। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। हाई इसने 98 का बनाया है, लो इसने 61 का बनाया है। 59.7 का स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड देती है कंपनी 0.96% का। आरओसी की बात की जाए तो 18.5%, आरओई की बात की जाए तो 20.1% है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। प्रॉन्स की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगभग 30% के सीजीआर से रिटर्न बना के दिया है। कंपनी के टोटल प्रॉफिट सेल की बात की जाए तो मार्च 2012 में कंपनी ने 4,280 करोड़ रुपए का सेल किया था। फिर 2023 माफ करिए 2013 में 3,926 का, फिर 2014 की बात की जाए तो 4,859 करोड़ का, 2015 में 5,629 करोड़ का और अभी की बात की जाए तो 13,185 करोड़ का सेल है। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 524 से बढ़ के 496 पे आया है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 299 से बढ़ के 204 करोड़ पे, इससे पहले 653 करोड़ था और उससे भी पहले
965 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। तो इस समय कंपनी में के नेट प्रॉफिट में लगातार ईयर ऑन ईयर गिरावट चल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 14% और 5 साल में 29%, 3 साल में 48% की रफ्तार से प्रॉफिट कर रही कंपनी। और सेल ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 16%, 5 साल में 24% और 3 साल में 35% की रफ्तार से। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व 2,491 करोड़ रुपए का है। और कर्जे की बात की जाए तो कर्जा 1725 को 1,725 करोड़ रुपए का है। तो रिजर्व के तुलना में कर्जा कम है कंपनी पे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।